हमलावर एक से जायद थे। ये अभी तक की जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें ये चीज़ कम अज़ कम कंफर्म हो गई है। इसलिए जो ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी, और आपको पता है कि ये ना सिर्फ ये उस वाक़े बल्कि इस वाक़े से कुछ 4 महीने पहले से एक सियासी जमात जो आज भी इस चीज़ की दावेदार है कि वो इमरान खान के खिलाफ खसूसन मजहबी मुनाफरत जो फैलाई जा रही है, उनके सरकारी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस वाक़े से पहले भी एक उनके पार्टी के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस चीज़ का दावा किया, और फिर उसके बाद वजीराबाद वाले वाक़े के बाद हाफिजाबाद के अंदर भी नून लीग की मरकजी क़यादत स्टेज पे बैठी थी, और जो कुछ उनके सूबाई और ज़िले अहदेदारों ने जो कुछ बोला वो सब आपके सामने और ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मैं ये जो नई डेवलपमेंट हुई इससे मैं आपको मुतला करना चाहता था कि हमलावर जो था वो एक नहीं, एक से ज़ायद था। फॉरेंसिक देखें, जो डिटेल ये इनिशियल रिपोर्ट है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो फायर, बाकी जो है एग्जैक्ट जो उसका तयन किया जाएगा कि किस किस असले से इसको फायर किया गया, उसकी डिटेल बाद में आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक ही है जो पंजाब का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, उसकी इनिशियल रिपोर्ट है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बाद में आएगी, डिटेल रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है, अभी सूबाई वजीर दाखिला उमर चीमा साहब ने आपके सामने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो इब्तदाई इनिशियल रिपोर्ट जो इनको सबमिट की गई है उसमें ये बात साबित हो गई है कि हमलावर एक नहीं, हमलावर जो है वो 2 थे, और उससे जायद भी, कम से कम 2 थे, और उससे जायद भी हो सकते हैं। जो एक कवर अप स्टोरी के तौर के ऊपर एक तोता मैना की कहानी, जो चाबी वाला तोता तैयार किया गया था, जिसके जरिए ये कहा गया कि ये मजहबी तौर के ऊपर मोटिवेटेड था, उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर उसने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। 13 हमारे और साथी जो जख्मी हुए, मौजम शहीद हो गया वहां पर, जिसका ताल्लुक वजीराबाद से था। वो जो तमाम कवर अप स्टोरी थी, वो कवर अप स्टोरी टाइम फिश हो गई है। ये बात साबित हो गई कि इमरान खान के ऊपर प्री प्लान्ड, प्रॉपर तैयारी के साथ कातलाना हमला जो है वो करवाया गया है, और ये अब फॉरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट से ये बात सामने आ चुकी है। और वो लोग जो मुसलसल एक बयानियां बना रहे थे, चाहे मरियम सफदर हो, राना सना हो, एहसन इकबाल हो, जावेद लतीफ हो, नून लीग की बहुत सारे वुज़रा, उनकी लीडरशिप ये बार बार एक बयानियां बना रही थी कि ये एक फितना है, इस फितने का सर कुचल दिया जाए। और जो कल राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, इमरान खान जो है वो पैगंबर के तौर पे कह रहे थे कि मेरा पैगाम जो है वो आम करो, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। एक मुल्क का साबका वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का लीडर, उसकी आप जान लेने की कोशिश करते हैं, फिर आप कवर अप स्टोरी करते हैं, जो मौके से मुलजिम पकड़ते हैं, उसको रटा रटाया सबक उसके जरिए से आप लोगों के सामने रखते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम अब ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान खान पे जो हमला हुआ वो 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला हुआ। अब इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, और लोग लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर देख रहे हैं। और जो ऑफिसर, जो तफ्तीशकार इसमें अगर किसी छुपे हाथ से इन्फ्लुएंस होगा, वो भी सामने आ जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। तो लिहाजा इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के दम लेना है, उससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। देखें, इजलास हमारा सीनियर लीडरशिप का इजलास था। उस इजलास के अंदर जो आज की सबसे अहम मैं समझता हूं कि जो डेवलपमेंट है वो उमर चीमा साहब ने, हमारे सूबाई वजीर दाखिला है, इन्होंने लीडरशिप को और इमरान खान साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट इनको जो पेश की गई उससे उन्होंने आगाह किया, जो आज आकर हम मीडिया पर आपको भी बता रहे हैं। लिहाजा वो जो एक बयानियां बनाने की कोशिश की गई, उसमें चाहे स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल हो, चाहे वो तमाम लोग जिन्होंने इसको एक नया रंग देने की कोशिश की कि ये कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड था, ये मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड नहीं था। ये एक प्री प्लान्ड अटैक था इमरान खान साहब के ऊपर, और उसकी अगली कड़ियां भी आपको पता है, FIR का रजिस्टर्ड ना होना, 3 नामों को
शामिल FIR में ना करना, 5 दिन FIR दर्ज ना होना, तफ्तीश के अंदर रुकावटें डालना, क्राइम सीन को मौके के ऊपर फौरी आके कवर अप ना करना, ये वो तमाम कड़ियां हैं जो इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। बाकी कल से हमारा जो मार्च है वो शुरू हो रहा है बाकायदा उसी जगह से वजीराबाद से वो आगे बढ़ेगा और वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचेगा जहां से इमरान खान साहब भी उसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह के ये इजलास में जो आपने जो फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करवाई है और इजलास में इसका जो मेन पर्पज यही था, तो क्या मुलजिम नवीद यहाँ पे लाहौर पे मौजूद है, उसकी स्टेटमेंट कितनी झूठी है कितनी सच्ची है, उस हवाले से मुलजिम का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना क्या जरूरी है, करवाया कि वो सारी तहकीकात हो रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे जो जब ठोस सवाल सामने आएंगे वो जो हकायक हैं वो आपके सामने लेंगे। सर ये कल आपने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज करना है, तो क्या दोबारा रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शीट का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखें बिल्कुल देखें पंजाब पुलिस ने पहले भी जो है तंजीम जो पार्टी की तंजीम को आगाह किया था सारे मामला से, और अभी जो है पंजाब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इस लॉन्ग मार्च में। थैंक यू। IG पंजाब को जो है पंजाब गवर्नमेंट सरेंडर कर चुकी है और उसके जगह पे जो है 3 नाम भी तजवीज कर दिए हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उन तीनों में से किसको वो नया IG अपॉइंट करते हैं। उसके ऊपर खबरें ये आ रही है कि विफाक ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी भेजी हुई समरी जिसमें आप 3 नाम दे रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन को कैसे देखिए वफाक तो चाह रही है इस किस्म के जो है ऐसी सिचुएशन पैदा करके वो यही वाक़या नहीं, इससे पहले भी आपको पता है CCPO के हवाले से भी बातचीत चल रही है, लेकिन जो वफाक का प्रोगेटिव है जो वो अपनी जगह पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के उसके मुताबिक हमने वो जो है कानूनी तौर पे ऑफिसर जो है सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकती। अगर वो मजीद लिंगर करते हैं तो क्या आप इसको मामले को कोर्ट में भी ले जाने का सोचें, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा लिंगर कर दिया उन्होंने। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, अभी हमारा ये बाद में इस पर बात करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट था वो आपको आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, सुबह गवर्नर पंजाब भी बोले कि पंजाब में गवर्नर राज लगने के इम्कान मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। गवर्नर राज लगाने के लिए जो हालात जब वाकई हालात ऐसे थे तब गवर्नर राज नहीं लगा, तो अब ये तो हालात लोग अपने पुरअमन तरीके से जो है अवाम अपना हक मांग रहे हैं।